नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विथ नेहा पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पर हमारा ज्यादातर जो समय है, जो काम है, वो या तो मोबाइल या लैपटॉप पर होता है। ऐसे में इनके ज्यादा इस्तेमाल से हमारे आँखों और सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाते हैं, आंखें कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए गर्मियों में खाए जाने वाले बहुत ही गुणकारी लड्डू की रेसिपी। तो अगर आप इन लड्डुओं को 1 से 2 महीने तक खा लेते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी और भयंकर से भयंकर सरदर्द भी दूर हो जाएगा। और जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है वो भी दूर हो जाएगी। साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो भी इन लड्डुओं को खा सकती हैं। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद लड्डू है, तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे खसखस यानी कि पोपी सीड्स। तो मैंने यहाँ 30 ग्राम खसखस लिया है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो हमें खसखस को लगातार 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनना है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही इसे दर्द निवारण के रूप में भी जाना जाता है। तो कितना भी भयंकर दर्द हो इसे ये दूर कर देती है। साथ ही इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो इसे मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब मैंने फिर से उसी कढ़ाई को लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। इसमें हम डालेंगे 25 से 30 बादाम, 25 से 30 काजू और 25 से 30 पिस्ता। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन तीनों को हम लगातार चलाते हुए घी में भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से भून लेने से ना इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। तो ये लीजिए, इन्हें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो मैं इन्हें इस तरह से छन्नी से निकाल रही हूँ जिससे कि जो घी रहे वो छन जाए। और ये लीजिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल लिया है। इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और मैंने उसी कढ़ाई में फिर से 2 छोटा चम्मच घी डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे घिसा हुआ नारियल। हाँ, ये वही नारियल है जिसका गोला आता है ना, उसे मैंने घिस करके लिया है। इसके जगह पे आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, पर क्या है ना, नारियल के बुरादे से कई ज्यादा फायदेमंद ये होता है। इसीलिए मैं नारियल के गोले को ही ग्रेट करके लेती हूँ, घिस लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1/4 कप ग्रेट किया हुआ नारियल लिया है। और साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें मस्क मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मस्क मेलन सीड्स लिया है। वजन से बोले तो ये मैंने पूरे 60 ग्राम लिए हैं। अब इन दोनों को लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए घी में भून लेना है। और ये जो खरबूजे के बीज होते हैं आंखों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा आंखों की रोशनी को तेज करती है और साथ ही साथ मोतियाबिंद के विकास को भी कम करने में मदद करती है। और इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो गर्मियों में आपको इसका सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं, हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। ये अच्छे से क्रिस्पी भून गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे निकाल लिया है। और हमने उसी कढ़ाई में फिर से 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मखाने। तो मैंने यहाँ पे 4 कप मखाने लिए हैं। वजन से बोले तो ये 80 ग्राम है। मखानों को मैंने घी में डाल दिया है। अब हम इन्हें थोड़ा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। ऐसे तो थोड़े मखाने में इस तरह से नमी लगे रहते हैं, और इस तरह से हम जब फ्राई कर लेते हैं, इस तरह से इसे हम भून लेते हैं ना, तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में भी बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और मखाने के भी कितने फायदे हैं वो तो आपको पता ही है। एक एक करके मैं गिनाने लगूँ ना तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और आप चाहे तो इन लड्डुओं को व्रत में भी बना करके खा सकते हैं। और एक लड्डू खाइए और पूरे दिन एनर्जेटिक रहिए। और अभी तो नवरात्र आने वाली है, तो आप इन लड्डू को अभी भी बना करके नवरात्र में खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमारे मखाने भी क्रिस्पी हो गए हैं। और हम इसे थोड़ा हाथों से दबा करके देखेंगे ना, ये देखिए कितना क्रिस्पी है, किस तरह से ये चुरचुरा फूट रहा है। और बस हम कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद और इसे हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ लिया है एक मिक्सर का जार। इसमें हमने ये भुना हुआ बादाम, काजू और पिस्ता डाल देंगे। इसे हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। ध्यान रखें, दरदरा ही पीसना है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। तो हम मिक्सर ग्राइंडर को लगातार नहीं चलाएंगे, हम इसे रुक रुक करके ही पीसेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे बारीक पीस लिया है। ये देख रहे हैं ना, एकदम दरदरा है। तो इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉल ले रही हूँ
आप चाहें तो जिस भी बर्तन में आपको लड्डू बांधना हो ना, उसमें आप निकाल लें। तो ये देखिए कितना दरदरा है। और हमने उसी मिक्सर के जार को लिया है और हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ मखाना। तो हमें मखाना को भी दरदरा ही पीसना है, इसका भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है। इसे भी हम रुक रुक करके ही पीसेंगे, लगातार मिक्सर ग्राइंडर को नहीं चलाएंगे। और ये लीजिए हमारा मखाना भी पीस चुका है। तो हमने इसे भी दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे भी उसी मिक्सर बोल में निकाल देंगे जिसमें हमने बादाम, काजू और पिस्ता को पीस करके निकाला था। और ये लीजिए हमने उसी बोल में सारे मखाने को डाल दिया है। और हम उसी में डाल देंगे भुना हुआ खसखस जिसे हमने भून करके रखा था। और अब हम डालेंगे भुना हुआ नारियल और मस्क मेलन सीड्स, तो हमने इसे भी डाल दिया है। और मैं फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और इधर हम देख लेते हैं। और मैंने इधर एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालें एक छोटा चम्मच घी। इसे बांधने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का यूज कर रही हूँ। तो ये गुड़ है जो लगभग 200 ग्राम है। और गुड़ का तासीर भी ठंडा ही होता है। अगर आपको गुड़ पसंद ना हो तो आप इसके जगह पे धागे वाले मिश्री का भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद होता है। आप जिसे लाइक करें उससे इस लड्डू को बनाएं। और इसे मैंने बारीक बारीक काट करके लिया है क्योंकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून पानी। और हम गुड़ और पानी को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब इसमें उबाल आने लगे, लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये लीजिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। हमारा पाक बनकर तैयार है। जब गुड़ अच्छे से पक जाता है तो ये देखने से ही पता चल जाता है। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो आप एक बॉल में पानी लेकर के इसे एक बूंद डालेंगे ना तो वो जम जाएगा, मतलब हमारा पाक तैयार है। तो हम गैस के फ्लेम को कर देते हैं बंद। और अब हम जिस बॉल में सारे मिक्सर को रखे हैं ना, उसमें इसे हम छान करके डालेंगे। तो हम गुड़ को छान करके ही यूज करेंगे क्योंकि गुड़ में बहुत सारे डस्ट होते हैं, कचड़े होते हैं। तो इसे हम अच्छे से डालेंगे। और ये लीजिए मेरे सारे गुड़ को मिक्सर में डाल दिया है। मिक्सर के पूरे कन-कन में गुड़ जाना चाहिए। तो थोड़ा हम चम्मच से चला करके छान लेंगे, डस्ट रहता है ना तो छन्ना रुक जाता है। तो हम अच्छे से छान लिए हैं। ये देखिए अभी हम साइड में रख देंगे। सारे मिक्सर को अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। गुड़ मिक्सर के हर एक कन में रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लें। जब गुड़ और मिक्सर अच्छे से मिक्स रहेगा ना तो फिर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंड्स बहुत ही फायदेमंद लड्डू है, इसे हर एक उम्र के लोग खा सकते हैं। और बस ये लीजिए हमारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मिक्सर का लड्डू बना लेते हैं। तो बस इस तरह से हाथ में थोड़ा मिक्सर को उठाएं, जितना बड़ा आपको लड्डू बनाना हो उतना मिक्सर को हाथ में उठाएं और इस तरह से दबाएं। और ये देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। कितना अच्छा शेप आया है, देख रहे हैं ना। बस आप ध्यान रखिएगा कि लड्डू को बांधते टाइम हम गर्म गर्म ही बांधें। अगर मिक्सर ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको और एक लड्डू बांध करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना आसान से बंध रहा है ये। इसे बांधने में मुझे थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बहुत ही आराम से ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बस आप हर एक ट्रिक को फॉलो करिएगा और लड्डू बनाइएगा ना तो आपकी भी लड्डू खराब नहीं होगी। और ये लीजिए मैंने सारे लड्डू को बांध लिया है, बना लिया है। आप इसे मखाने का लड्डू भी बोल सकते हैं, फलाहारी लड्डू भी बोल सकते हैं, एनर्जेटिक लड्डू भी बोल सकते हैं। आप इस लड्डू का क्या नाम रख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस गर्मी में जरूर बनाकर इस लड्डू को खाइएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। गर्मी में जो भी प्रॉब्लम होती है ना, सर में दर्द, आँख में जलन, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस एक लड्डू बना करके खा लें और पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको इस लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके सबसे पहले आप तक।